एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। वह जिसे भी देखता उसी की तरह बनने में लग जाता था। उसने एक दिन एक धनवान व्यक्ति को देख लिया। फिर क्या था, वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा। वह कभी लकड़ी काटता तो कभी सब्जी बेचता। सब्जी बेचते हुए उसकी मुलाकात एक ज्ञानी व्यक्ति से हो गई। उस ज्ञानी के ज्ञान को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। फिर क्या था, अब उसने ज्ञानी बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाना छोड़कर पढ़ने लिखने में अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में लग गया। पढ़ाई करते हुए उसे कुछ ही समय हुआ था कि अचानक उसकी मुलाकात एक संगीतकार से हो गई। फिर उसे संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया। फिर क्या था, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। सूरज ने उसी दिन से पढ़ाई छोड़कर संगीत सीखने में मन लगा लिया और संगीत सीखने बैठ गया। इसी तरह समय बीतता गया, पर सूरज ना तो धनी हो सका, ना ज्ञानी बन सका और ना ही एक अच्छा संगीतकार बन सका। तब उसे बहुत दुख हुआ। सूरज दुखी होकर एक नदी किनारे बैठ गया। उसी रास्ते से एक महात्मा गुजर रहे थे। उसने सूरज को दुखी देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बालक, तू इतना दुखी क्यों है? सूरज ने अपने दुख का कारण महात्मा को बता दिया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, दुनिया बड़ी चिकनी है। तुम जहाँ भी जाओगे, जो भी देखोगे, कोई न कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। इसलिए तुम एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो। तभी तुम्हें सफलता की प्राप्ति होगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार इच्छा बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। आखिर में सूरज महात्मा जी की बात समझ जाता है और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी कार्य को करें पूरे तन और मन से एकाग्रचित होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिक कर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है।